अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोमा आसिफ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर अहम फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाइयों को रोक दिया है। मजीद जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में अहम अदालती पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर हर्जाना केस में ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। इमरान खान बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जख्मी होने के बायस वो ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सके, ताहम अदालत ने अदम पैरवी पर इनका हक दिफा खत्म कर दिया था। शहबाज शरीफ वजीर आजम ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि समाअत के दौरान जस्टिस अगर जख्मी होने को तस्लीम किया गया था तो फिर हक दफा कैसे खत्म किया जा सकता है। अदालत ने केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का अदनिया दिया है। ये केस अब एक अहम कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि हक दिफा के खात्मे का फैसला दुरुस्त था या नहीं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से जवाब तलब कर लिया गया है। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में आंखों के मुआयने और ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई देने की इफ्तिताह की गई है। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। उन्हें इलाज के लिए मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर माहिर इमराज़ चश्म के जरिए आंखों का मुआयना कराया जाए। दरख्वास्त में इमरान खान के मुखला लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा और हमजा सत्तार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। लतीफ़ खोसा का कहना है, हमने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि इमरान खान की सेहत के पेश नज़र फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ और उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना माहिर इमराज़ चश्म से करवाया जाए। मजीद कहा गया है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए ताकि उनकी निगरानी में तिब्बी मुआयना मुमकिन बनाया जा सके। वकला का मौक़िफ़ है कि आइन के तहत हर शहरी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अगर अदालत को ये तसल्ली हो जाए कि कैदी की सेहत को खतरा लाहक है तो अदालत मुतल्लिका हुकाम को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने का हुक्म दे सकती है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में ज़ेर हिरासत हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनकी सेहत के हवाले से बयानात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, जबकि सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक जेल में तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद का एक मारूफ तिब्बी इदारा है, जहाँ मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की अहकामात जारी किए जाएँ और उनके ज़ाती मौलजीन को रसाई दी जाए। अब देखना ये है कि अदालत उज़्मा इस दरख्वास्त को कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है और इस पर क्या हुक्म जारी किया जाता है। इमरान खान की सेहत और कानूनी मामलात मुल्की सियासत में एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुल्क भर में 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। इस पैकेज के तहत हर खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत का कहना यह है कि ये इमदाद मुकम्मल तौर पर डिजिटल बैंकिंग निज़ाम के जरिए शफाफ अंदाज में फराहम की जाएगी ताकि किसी किस्म की बदउनवानी या सियासी तफरीक ना हो। ये ऐलान वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ रमज़ान पैकेज 2026 के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए इमदाद की फराहमी में मसाइल और शिकायत सामने आती थी, जहां मुस्तहिक अफराद को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुराने तरीक़ेकार को ख़त्म करके कैशलेस और डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिसकी खुद उन्होंने निगरानी की ताकि रुकावटों को दूर किया जा सके। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये फ़ी खानदान दिए गए थे, ताहम रवा साल इमदाद बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। ये रकम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुस्तहिकीन तक तकसीम की जाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन का निज़ाम भी शामिल किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के हुकाम भी मौजूद थे, जबकि हुकाम का कहना है कि शहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन 9999 पर रब्ता कर सकते हैं।
हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में ये इक़दाम मुस्तहिक़ और सफ़ेद पोश अफराद को बआसानी तरीके से माली सहारा फराहम करने के लिए किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन नियाज़ी अडियाला जेल के करीब पेश आने वाले एक हादसे में ज़ख्मी हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नौरीन नियाज़ी अपने एक साथी कारकुन के हमरा अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रही थी कि उन्हें दहगल नाके पर रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक नमाज की अदायगी के लिए जाते हुए उन्होंने करीब के मौजूद ज़ेर तामीर नाले को अबूर करने की कोशिश की, ताहम पाँव फिसलने के बाइस वो नाले में जा गिरी। एनी शाहिद का कहना है कि वो नाला क्रॉस कर रही थी कि अचानक पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गईं, जिसके बाद हब ने फौरन उन्हें बाहर निकाला। मौके पर मौजूद अफराद फौरी तौर पर नाले में उतरे और नौरीन नियाज़ी को रेस्क्यू किया। गिरने के बायस उन्हें पांव और हाथ पर चोटें आईं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि नौरीन नियाज़ी को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। गुज़श्ता एक साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 17 मरतबा पूरा हो गया। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हमारे पेंडिंग थे, उस केस में हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी कि खान साहब तक एक्सेस दी जाए, उनकी वकला की, फैमिली की, डॉक्टर की, और उसके इलाज के सिलसिले में हमने एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से सारे पार्लियामेंटेरियन और वकला ने परसों टाइम लिया था। रजिस्ट्रार साहब ने कहा एक दरख्वास्त दे दे। उनके सामने एक दरख्वास्त बाय पोस्ट लतीफ़ कोसा साहब ने फाइल की। कल हम दोबारा उनके पास गए, उनके तरफ से हमें यह मैसेज आया कि आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त एओआर के ज़रिए से फाइल करें। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एओआर के ज़रिए से एक एप्लीकेशन फाइल की कि खान साहब के डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जो दरख्वास्त हमने फाइल की है, बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द लगाए, इस पे ऑर्डर करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमिटमेंट की है, ये दरख्वास्त लग जाएगी। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर और तोशाखाना 2 के केसेस पेंडिंग है। इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से बेल के मैटर्स है। अलकादर में खान साहब को सजा हुई थी 17 जनवरी 2025 को। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ये केस 35 से लेके 60 दिन के अंदर डिसाइड होने होते हैं, लेकिन एक साल से ज्यादा अरसा हुआ और हमारे केसेस नहीं लगे। इवन बुशरा बीबी की केसेस नहीं लगे, जो औरतों के केसेस सबसे पहले लगते हैं, वो भी नहीं लगे। हमने उसमें भी आज इल्तिजा की है। सीएम साहब खुद आए थे, वो रोस्टम पे गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है। मुझे मायूसी हुई है कि चीफ जस्टिस ने उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, ये आईनी ओहदे हैं और आईनी ओहदों पे जो लोग इस तरह बैठते हैं, लेकिन वो एक नुमाइंदा है 4 करोड़ आवाम का, कदर के निगाह से देखना, उनकी बात को सुनना और उन पे कुछ एक्शन करना। पहले भी ऐसा होता है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पर कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इतना बताया गया है कि इंशाअल्लाह ताला कल हमारा केस वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगा। तो शहाना रही है, इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। देखिए प्रेशर तो इन पर है। इमरान खान साहब तो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म है और इस मुल्क का जो है सबसे बड़ा सियासी लीडर है। तो अगर फर्ज करें उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया तो ये प्रेशर ऑलरेडी इन पर है और इसी दबाव की वजह से जो है वो उनकी तस्वीर भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो दबाव और प्रेशर इन पर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी जाती डॉक्टर और अल्शिफा इंटरनेशनल में हो। बार बार हम ये एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये जाली हुकूमत की हदगर्मी हमें समझ नहीं आई कि वो क्यों इस बात को नहीं मान रहे और वो क्या छुपा रहे हैं कि उनको ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना ही जाती डॉक्टर से मिलने दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इस तरह की हदगर्मी मुल्क के हालात खराब करने के मुतरादिफ है। इनको चाहिए कि इमरान खान साहब का जो कानूनी हक है कि उनकी मर्जी के मुताबिक उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि खान साहब को जब लेके आया गया तो इनके डॉक्टर्स कहते हैं ये 45 मिनट का प्रोसीजर है ही नहीं, 1.5-2 घंटा लगता है। और रात को भी डॉक्टर आसिफ यूसुफ साहब का एक वीडियो पैगाम है, उसमें ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं
जो कि माहिर हो इस चीज़ पर, लेकिन उसके बावजूद भी टीम्स में लेके आया गया। आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? शिफा इंटरनेशनल की तरफ क्यों नहीं लेके जा रही? देखिए जी, यही तो हम कह रहे हैं और यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही। हालांकि हमने बार बार ये कहा है कि हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही इमरान खान साहब ने अभी तक अपनी सेहत की शिकायत की है, ना उनकी फैमिली ने कभी उनकी सेहत का बहाना बनाकर उनको अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश की है। अगर फर्ज करें अभी ये दूसरी दफ़ा है और हुकूमत चुपके से उनको दूसरी दफ़ा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। और जब मसला सीरियस है तो पिम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, ये सिरे से मौजूद ही यहाँ पर नहीं है। अगर कोई भी है वो मामूली डॉक्टर होगा। तो हम बार बार ही कह रहे हैं कि अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम मुतमईन होंगे उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, लेकिन बहरहाल वो ये नहीं कर रहे। तो यही पूरी कौम में शदीद तशवीश भी पाई जा रही है और गुस्सा भी पाया जा रहा है। तो इसके बाद आपको लग रहा है कि प्रेशर बढ़ हो जाएगा उनके ऊपर? देखिए, प्रेशर तो इन पर है। इमरान खान साहब तो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो मुल्क का साबका वज़ीर। चुप। सनाउल्लाह की अपोजिशन इत्तेहाद को नई पेशकश, मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर शर्त भी रख दी। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में कैद है। 3 माह से वकला, पार्टी रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है, जबकि पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज, धरने, मुज़ाकरात सब कुछ हो जाने के बावजूद इमरान खान की कोई रिहाई नहीं हो सकी। अब तो इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। हुकूमत की जानिब से 12 बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की जाती रही, लेकिन पीटीआई ने हमेशा हुकूमत की किसी बात को संजीदा नहीं लिया। अब एक बार फिर हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद जब भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा हुआ, वज़ीर आज़म से इनकी मुलाकात करवा देंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि पीटीआई हमसे मुलाकात करे और सियासी इशूज का सियासी हल तलाश करे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और कामयाबी हमारी होगी और शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर होगी। इन्होंने कहा कि जिस कौम में ऐसे सपूत हों जिनकी कुर्बानियों पर उनके वालिदैन और मासूम बच्चे फख्र महसूस करें, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से ऐलान करता रिहाई फोर्स में कोई दम खम नहीं, ये आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मिलकर ये सारा कुछ किया और आपसे मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात कही है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं, कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप पेन्स के? उन्होंने कोई हमारी डिमांड तब भी यही थी और हम अब भी यही है। रिटर्न कोई आप उनकी जो रिपोर्ट चेक करें ना, उसमें कोई कमिटमेंट ही नहीं डॉक्टर साहब ने की। अलीमा, पहली बात यह है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा है कि आपने पार्टी को रोक दिया है कि आपके जो फैमिली के मामलात हैं बशमूल इमरान खान के मेडिकल के मामलात, उसमें अब पार्टी कोई किसी किस्म का ना तो बयान देगी ना ही उस मामले में वो मुदाखलत करेगी। हमने कहा हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर जब हमने एक ही डिमांड रखी थी, पर आपने रोका नहीं है। मैंने कहा है कि पहले समझाएं कि ये हुआ क्या है। आइंदा आपकी इजाजत के बगैर वो किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं लेंगे, कोई रास्ता नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो बता रहे थे, जिसके ऊपर ये मोहसिन नकवी बता रहे हैं कि जी हमारे साथ थे और इसी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि किस चीज में साथ थे। हमें पहले पार्टी ने भी नहीं बताया कि किस चीज में साथ थे। बात सारी है, हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है, इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। आप अगर बीमार होंगे, आप क्या चाहेंगे अपने लिए, आप क्या चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, आप क्या चाहेंगे अपनी वालदा के लिए, आप क्या चाहेंगे अपने बहन भाइयों के लिए? नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सही। आप क्या चाहेंगे पहले मुझे वो बता दें। आप चाहेंगे कि पहले इसका पूरा मुआयना हो? एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप चाहेंगे कि अब मेरा पूरा अपने रिश्तेदार का या जिसकी आंख जाया जा रही हो, आप चाहेंगे कि पूरा मुआयना हो जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं,
मेरी बहन कह रही हैं जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कि पूरा उनका इसके बैकग्राउंड में क्या, मेरी बहन कह के थक गई हैं कि हमें पहले पूरा मुआयना करवाना है, इमरान खान का पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या वजह हाथ है, क्या दूसरी आंख ना जाया हो जाए। जब इतनी सीरियस चीज थी और हमने ये बता दी थी पार्टी को कि जी ये बड़ी सीरियस चीज है, आप इनकी पहले इन्वेस्टिगेशन करवानी है और हमारी ये डिमांड है, और उस पर मैंने 7-8 ट्वीट्स किए हैं। अब मैं कह रही हूँ कि जो बाकी हिस्सा था जेल में जाने का, वो तो हमें नहीं पता था ना कि ये हो रहा है। हमें आखिरी बात ये थी कि गारंटी है कि वहां जाएंगे। उसके बाद जो पीछे जेल का ये जो सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ है, ये हमारे साथ शेयर नहीं हुआ, ये मैं आपको कह रही हूँ। इसका मतलब हमारे से जो डिसीजन लिया गया था उनकी हेल्थ के ऊपर, वो हमारे से छुपाया गया था। आइंदा के लिए कोई बात होगी अगर किसी ने करनी है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर पार्टी को मैं दे रही हूँ, आप जाएं इसके लिए लड़ें, क्योंकि वो वाला आपने मौका तो आपने सेटल कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि अब आप करवाएं जो हमारा डिमांड था, और वो था कि शिफा इंटरनेशनल इमरान खान जाएंगे। एक ही डिमांड है, उनका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की सुपर जिनको हम ट्रस्ट करते हैं ठहरे। और दूसरा उस्मा, इन डॉक्टरों के ऊपर आपको नहीं पता पीछे से फोन कॉल्स जा रही हैं, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जो सरकारी डॉक्टर हैं। तो हमें सबको पता है कि लोगों के साथ ज्यादती हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि वो प्रेशर उन पर पड़े। हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर वहाँ मौजूद हो वो प्रेशर लेने के लिए। अलीमा, आप ये बात कह चुकी है। मेरा सवाल ये था बेसिकली कि आपने आइंदा के लिए एक एसओपी, जारी बात है, आपने पार्टी को हम अज्यूम करते हैं, नहीं एक सेकंड, हम अज्यूम करते हैं ये सारों को पहले से पता है कि सेहत के ऊपर हमेशा से था फैमिली बात करें। मेरा सवाल सर ये सारों को पता है। क्या इमरान खान की सेहत के हवाले से आप जो है इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको बराह रास्त भी मुखातिब होंगी या पार्टी के जरिए मुखातिब होंगी? किस चीज पे? अगर आपने एहतजाज की कॉल देनी है या अदालत जेल में बैठना है? हम चाह रहे हैं कि अब पार्टी कुछ करे और इमरान खान को चेकअप करवाए, क्योंकि उन्होंने वो दिन जो जेल में जाकर सारा कुछ रैप अप करवा दिया, जो हमने टीवी से हमें वो से नकवी से पता चला कि गौर साहब भी जा रहे थे वहाँ। ठीक है, अच्छा वो दूसरा गौर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौर साहब ने हमें तो नहीं बताया। ठीक, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मैडम बोलिए, अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है, ये पहले बता दें। बैरिस्टर सलमान साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या वो मुतमईन हैं बतौर मुसन्नफ अदालती मावन रिपोर्ट के अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनकी रिपोर्ट के साथ इंसाफ किया है या नहीं? ये कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त। जी, आप मुतमईन हैं इनकी रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखें, हम जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर हुई है, उसके बाद हम सलमान सफदर साहब के साथ जब बैठे, याद रखिए 3 साल से ये इमरान खान के साथ बहुत करीबी, इन्होंने, उनके लॉयर हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वास्ता था। और जो चीज़ें, और लॉयर्स को मैं एक चीज़ हमने भी सीखी है पिछले थोड़े सालों में कि लॉयर्स की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक दफ़ा ये सुन लें, ये एक सेंटेंस वो रिपीट कर सकते हैं। और जो सलमान सफदर ने आके इमरान खान की बातें बताई, हम समझ सकते हैं, और हमारी तकलीफ शायद आप ना समझ सकें कि हम उस दिन से कितने परेशान हैं। तुम आप पब्लिक क्यों नहीं कर रही? तो बताया तो है आपको। अच्छा, वो सब बातें होगी? कौन सी बातें? जो इन्होंने सारी कुछ जो है उन्होंने रिपोर्ट में डाली है। रिपोर्ट में आप मुतमईन हैं रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ऑर्डर, क्या किस चीज पे? उसी को मुतमईन करने के लिए जल्द आज इमरान खान के केस लगवाने के लिए हाई कोर्ट में दोबारा तशरीफ लाया। पिछले 13 महीने हो गए सलमान सफदर, हम लोग कई घंटे आके यहाँ बैठे हैं कि केस लग जाए। और ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनको खास लाया गया था इसी मकसद के लिए कि इमरान खान के केस ना सुने जाएं, और आज चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं और उनको भी वो जो चीफ जस्टिस हैं वो कुर्सी से उठ के भाग जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा खड़ी हुई थी तो चीफ जस्टिस ने जैसे ही वहाँ खड़े हुए हैं ना, तो दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस भी उठ के भाग गए। तो ये चीफ जस्टिस तो भागने के लिए आए हैं। मैं उनको मशवरा दूंगी कि देखें, ये कुर्सी कोई बारात और ये गाड़ियों और चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये बड़ी ये मुक़द्दस एक जगह है जहाँ पे इस फोरम से अवाम को इंसाफ दिया जाता है। आप बाहर जाके देख लें, तारें इस तरह लगी हुई हैं
अंदर इस तरह जेल बनाकर अंदर बैठ गए हैं कि ये ऐसे अदालतें दुनिया में नहीं होती हैं, अदालतें खुली होती हैं, हर इंसान जा सकता है एक जज के सामने। तो अगर जज ही अंदर जाके दब के बैठ जाएगा तो इंसाफ कहाँ से मिलना है? लेकिन हम फिर भी इन्हीं दरवाजों पे आके खड़े होंगे क्या? और इससे ये नहीं हो रहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे ये हो रहा है कि इनकी ये जाहिर हो रहे हैं। पहले जजेस के नाम नहीं आते थे किसी को, इस वक्त जज डोगर का नाम सबको आता है। ये सारे जजेस का निज़ाम जो है ना, ये जो बिल्कुल कोलैप्स कर दिया, ये सारों को नजर आना चाहिए, इसलिए हम आ रहे हैं। हमारा जो मेन इशू है इमरान खान के लिहाज से, एक उनकी सेहत है और दूसरा उनके केसेस हैं जिनसे उनको रिहाई मिल सकती है, वो हाई कोर्ट में इस वक्त लगे हुए हैं। और जो हम जो पिछले हफ्ते मोहसिन नकवी की मैं बात कर लूँ कि जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोहसिन नकवी ने आगे कहा कि पार्टी हमारे साथ है। किस चीज़ में? इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसला करने के लिए। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। और आइंदा के लिए जो ये वाला फैसला था, मैं इस पर 10 ट्वीट्स किए थे जो ये हमें बता रहे थे पार्टी की तरफ से। एक ही इंसान था, हुसैन अखुनज़ादा, जो इनकी तरफ से कम्युनिकेट कर रहा था। उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा, मैंने जब पूछा ये अल-शिफा क्यों टीवी पे आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया कि हम बड़े क्लियर हैं कि हमें शिफा इंटरनेशनल आना। मैं आपको बताती हूँ क्यों हम कह रहे थे, क्योंकि हमें पीछे से पता चल रहा था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टरों के पास पहुँच चुके हैं, वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें पता चल गई थी और हम इसलिए चाह रहे थे हम ऐसी जगह पे इमरान खान का इलाज दान, ये रिपोर्ट डॉक्टर ना कर सकें, ये छुपा ना सकें, और इमरान खान का इंडिपेंडेंट हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में स्पेशलिस्ट इलाज करें और फैमिली प्रेजेंट हो। ये हमारी रिपीटेडली रिक्वायरमेंट थी। और मुझे कहा गया, ये हुसैन अखुनज़ादा ने कहा, मैंने कहा ये अल-शिफा आ रहा है, ये फिर से गलत आ रहा है, मैंने ट्वीट किया। उसने फिर कहा कि नहीं जी, ये उसके अल्फाज मैं रिपीट करती हूँ कि जी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसमें गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में जाएंगे और उनके डॉक्टर और फैमिली भी मौजूद होगी। थोड़ी देर के बाद तो हमने डॉक्टर उस्मा का नाम दे दिया हमारी फैमिली की तरफ से, और डॉक्टर आसिम यूसुफ का दे दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में आंखों के मुआयने और ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई देने की इस्तता की गई है। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। उन्हें इलाज के लिए मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर माहिर इमराज़ चश्म के जरिए आंखों का मुआयना कराया जाए। दरख्वास्त में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा और हमजा सत्तार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। लतीफ़ खोसा का कहना है, हमने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि इमरान खान की सेहत के पेश नज़र फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ और उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना माहिर इमराज़ चश्म से करवाया जाए। मजीद कहा गया है कि इमरान खान के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए ताकि उनकी निगरानी में तिब्बी मुआयना मुमकिन बनाया जा सके। वकला का मौक़िफ़ है कि आइन के तहत हर शहरी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अगर अदालत को ये तसल्ली हो जाए कि कैदी की सेहत को खतरा लाहक है तो अदालत मुतल्लिका हुकाम को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने का हुक्म दे सकती है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में ज़ेर हिरासत हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनकी सेहत के हवाले से बयानात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, जबकि सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक जेल में तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद का एक मारूफ तिब्बी इदारा है जहाँ मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की अहकामात जारी किए जाएँ और उनके ज़ाती मौलजीन को रसाई दी जाए। अब देखना ये है कि अदालत उज़्मा इस दरख्वास्त को कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है और इस पर क्या हुक्म जारी किया जाता है। इमरान खान की सेहत और कानूनी मामलात मुल्की सियासत में एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुल्क भर में 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ खानदानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया।
इस पैकेज के तहत हर खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 38 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत का कहना यह है कि ये इमदाद मुकम्मल तौर पर डिजिटल बैंकिंग निज़ाम के जरिए शफाफ अंदाज में फराहम की जाएगी ताकि किसी किस्म की बदउनवानी या सियासी तफरीक ना हो। ये ऐलान वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ रमज़ान पैकेज 2026 के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए इमदाद की फराहमी में मसाइल और शिकायत सामने आती थी, जहाँ मुस्तहिक अफराद को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुराने तरीक़ेकार को ख़त्म करके कैशलेस और डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिसकी खुद उन्होंने निगरानी की ताकि रुकावटों को दूर किया जा सके। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये फ़ी खानदान दिए गए थे, ताहम रवा साल इमदाद बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। ये रकम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुस्तहिकीन तक तकसीम की जाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन का निज़ाम भी शामिल किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के हुकाम भी मौजूद थे, जबकि हुकाम का कहना है कि शहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन 9999 पर रब्ता कर सकते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में यह इक़दाम मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद को बआसानी तरीके से माली सहारा फराहम करने के लिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुल्क भर में 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। इस पैकेज के तहत हर खानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 38 अरब रुपये तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत का कहना यह है कि ये इमदाद मुकम्मल तौर पर डिजिटल बैंकिंग निज़ाम के जरिए शफाफ अंदाज में फराहम की जाएगी ताकि किसी किस्म की बदउनवानी या सियासी तफरीक ना हो। ये ऐलान वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ रमज़ान पैकेज 2026 के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए इमदाद की फराहमी में मसाइल और शिकायत सामने आती थी, जहाँ मुस्तहिक अफराद को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुराने तरीक़ेकार को ख़त्म करके कैशलेस और डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिसकी खुद उन्होंने निगरानी की ताकि रुकावटों को दूर किया जा सके। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये फ़ी खानदान दिए गए थे, ताहम रवा साल इमदाद बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। ये रकम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुस्तहिकीन तक तकसीम की जाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन का निज़ाम भी शामिल किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के हुकाम भी मौजूद थे, जबकि हुकाम का कहना है कि शहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन 9999 पर रब्ता कर सकते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में यह इक़दाम मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद को बआसानी तरीके से माली सहारा फराहम करने के लिए किया। साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन नियाज़ी अडियाला जेल के करीब पेश आने वाले एक हादसे में जख्मी हो गयी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नौरीन नियाज़ी अपने एक साथी कारकुन के हमरा अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रही थी कि उन्हें दहगल नाके पर रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक नमाज की अदायगी के लिए जाते हुए उन्होंने करीब के मौजूद ज़ेर तामीर नाले को अबूर करने की कोशिश की, ताहम पाँव फिसलने के बाइस वो नाले में जा गिरी। एनी शाहिद का कहना है कि वो नाला क्रॉस कर रही थी कि अचानक पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गईं, जिसके बाद हब ने फौरन उन्हें बाहर निकाला। मौके पर मौजूद अफराद फौरी तौर पर नाले में उतरे और नौरीन नियाज़ी को रेस्क्यू किया। गिरने के बाइस उन्हें पांव और हाथ पर चोटें आईं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि नौरीन नियाज़ी को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। गुज़श्ता 1 साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 17 मरतबा पूरा हो गया। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें। इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हमारे पेंडिंग थे, उस केस में हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी कि खान साहब तक एक्सेस दी जाए, उनकी वकला की, फैमिली की, डॉक्टर की, और उसके इलाज के सिलसिले में हमने एक दूसरी दरख्वास्त फाइल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से सारे पार्लियामेंटेरियन और वकला ने परसों टाइम लिया था। रजिस्ट्रार साहब ने कहा एक दरख्वास्त दे दे। उनके सामने एक दरख्वास्त बाय पोस्ट लतीफ़ कोसा साहब ने फाइल की। कल हम दोबारा उनके पास गए, उनके तरफ से हमें यह मैसेज आया कि आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त एओआर के ज़रिए से फ़ाइल करें। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एओआर के ज़रिए से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि खान साहब के डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जो दरख्वास्त हमने फ़ाइल की है, बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द लगाए, इस पे आर्डर करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमिटमेंट की है, ये दरख्वास्त लग जाएगी। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर और तोशाखाना 2 के केसेस पेंडिंग है। इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से बेल के मैटर्स है। अलकादर में खान साहब को सज़ा हुई थी 17 जनवरी 2025 को।
जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ये केस 35 से लेके 60 दिन के अंदर डिसाइड होने होते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ और हमारे केसेस नहीं लगे। इवन बुशरा बीबी की केसेस नहीं लगे, जो औरतों के केसेस सबसे पहले लगते हैं, वो भी नहीं लगे। हमने उसमें भी आज इल्तिजा की है। सीएम साहब खुद आए थे, वो रोस्टम पे गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है। मुझे मायूसी हुई है कि चीफ जस्टिस ने उसको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, ये आईनी ओहदे हैं और आईनी ओहदों पे जो लोग इस तरह बैठते हैं, लेकिन वो एक नुमाइंदा है 4 करोड़ आवाम का, कदर के निगाह से देखना, उनकी बात को सुनना और उन पे कुछ एक्शन करना। पहले भी ऐसा होता है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पर कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इतना बताया गया है कि इंशाअल्लाह ताला कल हमारा केस वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगा। तो शखाना